Hello everyone, so my name is Bhumika Singh and I'm pursuing BTech in Civil Engineering in Haldia Institute of Technology. So आप में से बहुत लोगों को ऐसा क्वेश्चन होगा कि मतलब एक क्वेरी होगा ना कि हम कौन सा कॉलेज ऑप्ट करें, है ना। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल जहाँ पे आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिले। तो द बेसिक क्वेश्चन इज़ वाई हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ब्रोशर है और इस ब्रोशर में आपको हर एक डिटेल्स मौजूद है कि मतलब आपको कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, प्लेसमेंट परसेंटेज, टॉप रिक्रूटर्स कौन है हमारे कॉलेज में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आपको इस ब्रोशर का PDF भी शेयर कर दूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द कवर पेज। तो कवर पेज में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा कॉलेज जो है NBA एक्रीडिएटेड है, ठीक है। ग्रेड A मिला हुआ है, AICTE अप्रूव्ड। नेक्स्ट आपको विजन और मिशन देखने को मिल जाएंगे और हमारे कॉलेज में आपको 14 कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। 14 कोर्सेज क्या क्या हैं? केमिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन। एक और स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस, एक और है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। फिर आ जाते हैं फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो ये सारे 14 कोर्सेज आपको हमारे कॉलेज में मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी कोई भी कोर्स जो है आप ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रैंक। देन आपको हमारे कॉलेज में MTech कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, MTech in Computer Science and Engineering, MTech in Electronics and Communication Engineering, MTech in Biotechnology, MTech in Mechanical, Structural, Power Systems, Masters in Business Administration, MBA फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं, मतलब MBA की पढ़ाई अगर आपको करनी है तो। फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सारे कुछ आपको मास्टर्स डिग्री भी हमारे कॉलेज में करने को मिल जाएंगी अगर आप करना चाहते हो तो। फिर फैकल्टी की बात करें तो देर आर 335 फैकल्टीज़ इन आवर कॉलेज। तो समझ रहे हो हर डिपार्टमेंट में कितने सारे फैकल्टी है, तो आपको बहुत सारी असिस्टेंट्स आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और 335 फैकल्टीज़ में से 150 फैकल्टी जो है ना उन्होंने अपना PhD कर रखा है। तो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी आपको मिल जाएंगे हमारे कॉलेज में। और ट्रस्ट में दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी इंफॉर्मेटिव। आपको कुछ भी जानना हो आप आराम से उनको पूछ सकते हो और वो आपको बिना किसी मतलब जो भी बहुत अच्छे से समझाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में। तो कैंपस फैसिलिटीज़ में कैंपस तो काफ़ी बड़ा है। अगर आपने कैंपस टूर वीडियो नहीं देखा है तो वो मैं आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे देती हूँ। कैंपस टूर देखो, बहुत बड़ा कॉलेज है, मज़ा आ जाएगा देखकर। तो कैंपस फैसिलिटीज़ में बात करते हैं तो आपको वाईफाई मिल जाएगा, ठीक है। हॉस्टल्स अगर आप ऑप्ट करते हो तो, और कैंटीन फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएंगे। एक हॉस्टल तो है हमारे पास, बट इन केस आपको हॉस्टल मेस फूड नहीं पसंद आता है तो आप ये आप कैंटीन में जाके खा सकते हो। गार्डन कैंटीन है, बहुत सुंदर सा कैंटीन है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। फिर आप बात करें डिपार्टमेंटल स्टोर, तो होता है ना ऐसा कि आपको अगर मान लो कुछ स्टेशनरी के सामान, पेन पेंसिल नोटबुक वगैरह कुछ ख़रीदना हो तो उसके लिए आपको कॉलेज के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको कॉलेज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको जिम फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगे और जिम फैसिलिटीज़ के लिए ना आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना। हाँ, तो और आपको हमारे कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। तो सो देर आर 12 हॉस्टल्स फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद टॉप नॉच फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो 12 हॉस्टल्स है जिसमें से कुछ हॉस्टल्स बॉयज़ के लिए और कुछ गर्ल्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी ईयर मिलके एक हॉस्टल में रहते हो। फर्स्ट ईयर के लिए सेपरेट हॉस्टल, सेकंड ईयर के लिए सेपरेट हॉस्टल, थर्ड ईयर के लिए सेपरेट, फोर्थ ईयर के लिए सेपरेट। तो सबके लिए सेपरेट सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और हर हॉस्टल का अपना मेस है, अपना मेस फैसिलिटी भी है, ठीक है। और हाँ, मेस फैसिलिटी में आपको खाने का प्राइस बता देती हूँ। तो अगर आप दाल चावल 2 टाइप की सब्ज़ी वगैरह ये सब लेते हो तो वो आपको 30 to 35 रुपीज़ कॉस्टिंग पड़ता है, ठीक है। और अगर आप जैसे किसी दिन मान लो मछली चावल खाने का मन करके आओ तो उसका 50 रुपीज़ के अराउंड प्राइसिंग होता है। और मतलब प्राइसिंग सही है इस हिसाब से आप देखें तो।
और जिम फैसिलिटीज़ भी आपको मैंने जैसे बताया कि मिल जाती है और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा, आप जिम करो कभी भी जाके। और योगा फैसिलिटीज़ लाइक बॉयज़ के लिए जिम अलग है, गर्ल्स के लिए जिम अलग है, और योगा फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, आप योगा भी कर सकते हो जाकर। और आर्यभट्टा सेंट्रल लाइब्रेरी, तो आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा जो कि 4402 स्क्वायर मीटर के एरिया में है। समझ सकते हो कितना बड़ा है, ठीक है। वहाँ पे आपको 4 साल में जो भी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको वहाँ जाके मिल जाएंगी, और आप उन बुक से अपना स्टडी कर सकते हो। आप इशू कराओ, फिर रिटर्न दो, फिर इशू कराओ, है ना, इस बेसिस पे आपको मिल जाएंगी। और आपको वहाँ पे जर्नल्स भी मिल जाएंगे पढ़ने को, न्यूज़पेपर्स भी आते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक हमारा सेपरेट बिल्डिंग है, ठीक है, आइडिया लैब। तो वहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ पे आपको अगर रिसर्च करना हो ना, कोई भी चीज़ को लेके, कोई भी स्टूडेंट को, तो आप तो रिसर्च में इंटरेस्ट है तो अपने टीचर्स को बताओ, फिर आपके टीचर्स जो हैं उस चीज़ में आपको जितने भी कॉस्टिंग लग रहा होगा ना वो कॉलेज प्रोवाइड करेगा। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका बस काम है रिसर्च करना। अगर आपका जो टॉपिक है रिसर्च करने के लिए वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल अच्छा लगे ना, तो कॉलेज खुद आपको फंडिंग देगा। फिर आप बात करते हैं स्टूडेंट अम्यूनिटीज़ या कैंपस लाइफ के बारे में। तो कैंपस लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप कैंपस टूर वाला वीडियो जाके देखो। तो कैंपस फैसिलिटीज़ में आपको जैसे अगर आपको इंटरेस्ट है ना क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, चेस, तो इन सब के टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट मतलब एक दूसरे से compete करता है और फिर लास्ट में कोई एक डिपार्टमेंट विनर बन के निकलता है। तो ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगे। फिर हमारे कुछ स्टूडेंट चैप्टर्स हैं, स्टूडेंट चैप्टर्स इन द सेंस कि मतलब क्लब्स भी, जैसे अब मान लो आप सिविल लेते हो तो आपको सिविल के कुछ क्लब्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो कॉलेज में सिविल लाइन्स हो गया जैसे। फिर मान लो आप इलेक्ट्रिकल ले रहे हो तो इलेक्ट्रिकल के लिए IEEE है, ISTE है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, ठीक है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्लब्स भी मिल जाएंगे, आप उसमें एज अ मेंबर आप उसमें एनरोल कर सकते हो, खुद को इंटरव्यू देने पड़ते हैं, फिर आपको उसमें सिलेक्शन होता है। तो क्लब्स में भी अगर आप पार्ट रहते हो ना क्लब्स के, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे डांस क्लब भी है, म्यूज़िक क्लब है, चेस क्लब है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया का मतलब ऐसा ऐसा क्लब है, CSI क्लब, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई ये सब तो होते रहेंगे, साथ में हर ईयर हमारे कॉलेज में फेस्ट होता है, सबसे पॉपुलर फेस्ट रिवेरा एंड प्रयुक्ति। तो रिवेरा एंड प्रयुक्ति में क्या होता है ना कि बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज़, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड सिंगर्स आते हैं एक तो हर ईयर, ठीक है। पिछले साल हमारे यहाँ शिल्पा राव आए थे, उसके पिछले साल नक्काश अजीज़, हमारे यहाँ के भी आने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली उनका डिमाइस हो गया। तो फिर हम बात करते हैं, और पिछले साल हमारे यहाँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अश्नी ग्रोवर भी आए हुए थे। आपको हमारे यहाँ एनुअल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट होता है, तो वहाँ पे भी आप अपने डिपार्टमेंट को मार्च पास्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा। फिर फैशन शो भी होता है, अगर आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो उसमें आप पार्ट ले सकते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगते हैं हमारे कॉलेज में। फिर ये कुछ डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाइज के पिक्चर्स मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। हमारे जो कॉलेज हैं वो अभी बहुत अच्छे अच्छे जगह पे वो लोग प्लेस्ड हैं, ठीक है, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एक जन, फिर एक है वर्ली पैर्सन्स में प्रोसेस इंजीनियर हैं, इंटेल कॉर्पोरेशन में प्रोसेस TD इंजीनियर, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं सारे, ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर कर दूँगी। फिर सबसे मेन बात, प्लेसमेंट परसेंटेज, ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, ये आपको जानने का बहुत तब से आप वेट कर रहे होगे ना, तो वो टाइम आ गया। तो ये डेटा मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो इसमें लिखा हुआ है 2022 में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस 92%, 2023 में 91%, 2024 एज ऑफ मे 31st इट्स 61%, बट अभी क्या जुलाई आ गया तो अभी मोर देन 90% प्लेसमेंट्स हो गए, ठीक है। तो और नंबर ऑफ़ कंपनीज़ विजिटेड, 2022 में 146 कंपनीज़ आई थी, 23 में 152 कंपनीज़, एंड 2024 में एज ऑफ मार्च 31 81 कंपनीज़। तो अभी आप सोच सकते हो कि मोर देन 120 कंपनीज़ तो अभी तक तो आ ही गई होंगी। हाईएस्ट पैकेज जो ऑफ़र हुए हैं इस ईयर वो है 33 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज जो इस साल का है वो है 4.85 लाख पर एनम। सो इट्स अ वेरी डिसेंट पैकेज जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
और साथ साथ में यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के नेम्स है जो हमारे कॉलेज में आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉग्निजेंट, जिंदल स्टील, केवेंटर, इन्फोसिस, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, बायजूस, पहाड़पुर, पेटीएम, बर्जर, अडानी, विलमार, अमेज़ॉन, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ये सब बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जियो। तो ये कंपनीज़ आती हैं हमारे कॉलेज में। और सबसे प्राउडफुल मोमेंट हमारे कॉलेज का रहा जो, वो है ये इसरो का। तो मतलब हमारे कॉलेज के कुछ एलुमनाइज जो थे ना, तो उन्होंने इसरो में पार्ट लिया था, ठीक है, वो वहाँ पे हैं और उन्होंने अपना योगदान दिया, तो उनके फ़ोटोज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने हमारे HIT का नाम रोशन किया। सो या सो दिस वा हाँ, और एक लास्ट एंटी रैगिंग वाली चीज़। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रैगिंग का इश्यू होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर मान लो रैगिंग होता भी, तो हमारे कॉलेज में आप AICTE कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, जो भी रैगिंग कर रहा हो। अगर वो रैगिंग कर रहा है ना, तो उसका सीधा उसका प्लेसमेंट चला गया, मतलब समझो। और अगर आप कंप्लेन करते हो तो, और फिर तो उसको प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब बहुत बुरी चीज़ होंगी उसके साथ। बट वैसा कुछ है नहीं, हमारे कॉलेज में सिक्योरिटी टॉप नॉच है। आपको मतलब बाउंसर्स दिख जाएंगे, सिक्योरिटी दिख जाएंगे, बिना ID कार्ड के आप अंदर नहीं आ सकते। तो सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आओ, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। कैंपस भी काफ़ी बड़ा सा है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आओ, अच्छे से पढ़ाई करो और प्लेसमेंट लेके जाओ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और भी कुछ अगर क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो गूगल लिंक है ना, उसमें दे बता सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।